खाने और पानी पर भी पड़ सकती है महंगाई की मार। ट्रंप ने जंग छेड़ दी है, खत्म करने के लिए भी उतावले हैं। खत्म कब होगी, कैसे होगी ये नहीं पता, लेकिन जो नुकसान ये जंग दुनिया भर में कर चुकी है और कर रही है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा हम लगा सकते हैं। कच्चे तेल के दाम भारत में $150 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। देश में LPG LNG की किल्लत हो गई है और उसके साथ अब हो रही हैं दो और चीजें। रुपया और गिर गया है, 90, 91, 92 नहीं पर 93 का नंबर भी क्रॉस कर दिया है। आज के एपिसोड में जानेंगे इस गिरावट तक पहुंचने की कहानी और अब इसका क्या असर पड़ने वाला है। कौन सी चीजें इस बढ़ती जंग की वजह से महंगी होने वाली हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले रुपए की बात। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 93 के पार चला गया है। आज यानी 20 मार्च को रुपया करीब 0.7% गिरा और 93.27 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले जो रिकॉर्ड लो था वो 92.63 था और ये भी कुछ ही दिन पहले का आंकड़ा है, यानी बहुत कम समय में तेज गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ हफ्तों को देखें तो ईरान वॉर शुरू होने के बाद से रुपया 2% से ज्यादा गिर चुका है और पिछले एक साल में कुल मिलाकर करीब 7% की गिरावट आ चुकी है। रुपए का गिरना अर्थव्यवस्था में होने वाला एक नॉर्मल इंसिडेंट है, लेकिन जब इतने कम समय में इतनी तेजी से गिरावट देखने को मिले तो बात थोड़ी गहरी लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतें। क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक उछाल आया है जब खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता है। खासकर ईरान जैसा तेल प्रोड्यूस करने वाला कोई देश एक युद्ध में फंस जाता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बन जाती है। तेल कंपनियों के तेल भंडार और प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कमी आई है। अब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम। इसका सीधा असर ये होता है कि तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था कुछ दिन पहले। ऐसे में भारत की सिचुएशन समझिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, यानी हम अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। दूसरी वजह है विदेशी इन्वेस्टर्स ने जो पैसा निकाला है वो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 75 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो है। जब ये निवेशक पैसा निकालते हैं तो वे रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जिससे रुपए पर और दबाव पड़ता है। तीसरी वजह है दुनिया में रिस्क का सेंटिमेंट। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध या फिर सप्लाई चेन का टूटना जो कोविड में भी हुआ था, तो निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाते हैं और ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली करेंसी है अमेरिकी डॉलर। इससे डॉलर मजबूत होता है और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी जैसे रुपया ये कमजोर हो जाते हैं। अब इसमें एक और एंगल जुड़ता है फेडरल रिजर्व यानी अमेरिकी केंद्रीय बैंक का। फिलहाल फेड ब्याज दरों को कम करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई की चिंता बनी हुई है और इसका नुकसान इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत को उठाना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार मार्केट में दखल दे रहा है। RBI डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट करता है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच RBI ने $50 बिलियन से ज्यादा बेचे हैं ताकि रुपए की गिरावट को कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से रुपया कुछ हद तक कोरियन वॉन और थाई बाहट जैसी एशिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले बेहतर टिका हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बावजूद खतरे खत्म नहीं हुए हैं। अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और युद्ध लंबा खिंचता है तो रुपया 95 प्रति डॉलर तक भी जा सकता है। आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं कि उनका इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है। आज डॉलर 93 रुपीस को ब्रीच करके आगे बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इंडिया को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 पर बैरल पहुंच गया है ड्यू टू द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन ईरान इजराइल। सेकेंडली, हमारे पास जो डॉलर्स आते थे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, TCS और जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे यूज टू गेट अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, बट वो अब नहीं आ रहे हैं करेंसी हमारे पास इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है।
इवेंचुअली क्या हो रहा है, हमें दोहरी मार झेलने को मिल रही है, ना हमारे पास डॉलर भी कम आ रहे हैं और सेकेंडली ब्रेंट क्रूड का प्राइसेस भी बढ़ रहा है। अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही, आज शॉर्ट टर्म के अंदर ये $109 पर बैरल पहुंच गया है, लेकिन अगर ये वॉर लंबी चलती रही तो इट माइट क्रॉस अप टू $130 पर बैरल। एंड अगर ऐसा होता है तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में प्राइसेस ऑफ ऑयल हम सब आम आदमियों के लिए बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार सारा पैसा अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर पाएगी। इवेंचुअली इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर हिट होना स्टार्ट हो जाएगा, which is not required at this point of time in India. So we are expecting कि ये वॉर जल्दी क्लोज हो ताकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का हिट हमारी कंट्री को ना झेलना पड़े। अब बात उसकी जिससे आज के शो की शुरुआत हुई थी, खाने पीने की, खेती की और खेती के लिए जरूरी उर्वरकों की। हमें मालूम है कि ईरान से जुड़े इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज फंस गए हैं या उनकी आवाजाही कम हो गई है। अब यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से के लिए एक लाइफलाइन है, क्योंकि यहीं से तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर्स से जुड़े रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टोटल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स का 20 से 30% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खेती की कुल लागत में लगभग 25% हिस्सा फर्टिलाइजर्स का होता है। यानी अगर खाद महंगी हुई या कम मिली तो सीधा असर किसान की जेब और फसल दोनों पर पड़ेगा। फिच सॉल्यूशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की फर्टिलाइजर विंडो रिस्क पर है। फर्टिलाइजर विंडो क्या होता है? इसका मतलब होता है वो समय जब देश को बड़े पैमाने पर खाद की जरूरत होती है। भारत में ये समय मार्च से अप्रैल के बीच शुरू होता है, क्योंकि मई में मक्के की बुवाई शुरू होती है और ये सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर पर निर्भर भी होती है। यानी टाइमिंग क्रिटिकल है, जब हमें खाद चाहिए उसी समय सप्लाई में दिक्कत आ रही है। अगर ये सप्लाई चेन ऐसे ही रहती है और 1 महीने से ज्यादा हो जाता है तो भारत में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। अगर ये हालात लंबे समय तक चले, यानी 3 महीने से ज्यादा हुए, तो रिपोर्ट का कहना है कि फिर सप्लाई गैप का भरना मुश्किल हो जाएगा। फर्टिलाइजर की कमी होगी और डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है, तो दाम बढ़ेंगे, जिसका असर खाने की महंगाई पर भी पड़ सकता है। एक और चीज महंगी हुई है बोतल बंद पानी, बॉटल्ड वाटर। भारत में बॉटल्ड वाटर की कीमत करीब 11% बढ़ गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पैकेजिंग कॉस्ट का बढ़ना। ये हुआ है पॉलीमर की वजह से। पॉलीमर वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है जिससे पानी की बोतलें बनती हैं और ये क्रूड ऑयल से बनता है। जब तेल महंगा होता है तो पॉलीमर भी महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर बोतल की कीमत पर पड़ता है। अभी यही हो रहा है। भारत में बॉटल्ड वाटर का करीब $5 बिलियन का बड़ा बाजार है, जिसमें बिस्लरी, कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से सबसे बड़ी कंपनी बिस्लरी ने कीमतों में 11% तक की बढ़ोतरी की है। बिस्लरी के सीईओ एंजेलो जॉर्ज ने कहा कि सिर्फ 15 दिनों में पैकेजिंग की लागत 70% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने कुछ महीने पहले बॉटल्ड वाटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया था, ताकि कीमतें कम हो। लेकिन अभी जो हो रहा है, यानी लागत बढ़ने से कीमत बढ़ना, उसने उस टैक्स कट का फायदा तो लोगों के लिए खत्म सा ही कर दिया है। सिर्फ बोतल ही नहीं, बल्कि कैप्स, लेबल्स और बॉक्सेस भी महंगे हो गए हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, भारत में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें लेबल्स यूज होते हैं, कैप्स, बॉटल्स, बॉक्सेस यूज होते हैं, उन सभी की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी दूर वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध अब भारत में आपके पानी की बोतल तक पर असर डाल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।